की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर्स। इसका मतलब है सफलता के वो 21 गुप्त रहस्य जो आपको नहीं पता होंगे और जो आपको एक करोड़पति बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप करोड़पति बनना चाहेंगे? अगर आपका जवाब ये है कि हाँ भाई, भला करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, तो मैं आपको बता दूं, केवल चाहने भर से अगर कोई करोड़पति बन जाता तो आज हर कोई करोड़पति होता ना। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि करोड़पति बनना और महान सफलता पाना, इसके लिए आपको एक खास तरह का इंसान बनना होगा। भीड़ से हटने के लिए आपको अपने अंदर गुण और अनुशासन लाना होगा जो आम इंसान नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको इस समरी के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे आप एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान बन सकते हैं। आपको अपनी क्षमता को जानना होगा और आज मैं आपको वो सारे रहस्य बताऊंगा जो आपको ये सारी चीजें जानने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए करोड़पति बनने के इस सफर को शुरू करते हैं। देखिए, इस किताब के लेखक हैं ब्रेन ट्रेसी, जिन्होंने और भी काफी अच्छी अच्छी किताब लिखी हैं। सबसे पहले लेसन में हमको लेखक बताते हैं कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, मतलब कारण और प्रभाव का नियम क्या है। जो आप सीखने वाले हैं उससे आपका जीवन बदल सकता है। अमेरिका में टोटल 9 मिलियन करोड़पति हैं और उनमें से ज्यादातर खुद से बने हैं और ये आंकड़ा जो है वो हर साल 15 से 20% बढ़ता जा रहा है। जब इतने लोग खुद से इतना अमीर बन सकते हैं, वो भी जीरो से शुरू करके, तो कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप करोड़पति बन पाएंगे। ये फॉर्मूला लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। ये बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। देखिए, ये लॉ हमको बताता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये लॉ कहता है कि सफलता कोई घटना नहीं है, बल्कि आर्थिक सफलता उन कोशिशों का नतीजा है जो आप बार बार लक्ष्य हासिल करने तक करते रहते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है अगर आप वो करते हैं जो अन्य लोगों ने किया, तो नतीजा आपको भी वही मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है। यहाँ आपकी याद रखने योग्य एक बात और है, आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, आपसे स्मार्ट और आपसे बेहतर कोई नहीं है। ये बात आपको मानना होगा। अच्छी बात यह है कि बार बार अभ्यास करके आप भी यह सीख सकते हैं। देखिए, आपकी जो मंजिल है, जो आपका गोल है, आप उसको पाना चाहते हैं, वो पाने की लालसा आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जिस तरह से हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से आपके लिए वो गोल को पाना जरूरी होना चाहिए। जैसे आप अपनी साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना आपने सीखा है, ऐसे ही आप जो है ये सारी चीजें सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही आप जो है करोड़पति बनने के तरीके को भी इस तरीके से सीख सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है सिवाय उस सीमा की जो आप अपने आप खुद से बनाते हैं, जो आपने अपने लिए खुद से सोच लिया है। चलिए अब जानते हैं उन 21 गुप्त रहस्यों को जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। नंबर 1, ड्रीम बिग ड्रीम्स, बड़े सपने देखें। देखिए, आपको हमेशा ना बड़े सपने देखना चाहिए। केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। और ये किसने कहा? ये कहा है मार्क ओनेशियस ने। मिलियनियर बनने का पहला रहस्य बिल्कुल सरल है, बड़े सपने देखें। स्वयं को सपने देखने की अनुमति दें, अपने आप को बांधे नहीं। आप जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने और सपने देखने की खुद को अनुमति दें। खुद को 5 साल आगे रखें और कल्पना करें कि 5 साल बीत गए और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। कल्पना करें आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है। थोड़े समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफी पैसे हैं, काफी शिक्षा है और वो सब है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असीमित हो तो आप अपने और अपने परिवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे? इस तरह से सोचने पर आपके दिमाग और व्यवहार पर अद्भुत असर होगा। वो कौन सा लक्ष्य है जो आप हासिल करने के लिए सपने देखेंगे? सीक्रेट नंबर 2, आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। डेवलप अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट ना हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं होगी। ये थॉमस कैरल ने कहा है। देखिए, आप अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें, उसे स्पष्ट, खास और लिखित लक्ष्य में एक निश्चित रूप दें और आप ज्यादातर समय
वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। सफल व्यक्ति लोग हमेशा ज्यादा समय जो है ना अपने बारे में सोचते रहते हैं कि अपने आप को वो कहाँ देखना चाहते हैं। यहाँ पे अब लेखक ने 7 स्टेप्स बताए हैं, इनका इस्तेमाल करके आप करोड़पति बन सकते हैं। नंबर 1, आप अपने आर्थिक जीवन में क्या चाहते हैं उसे तय करें। नंबर 2, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके दिमाग और हाथ के बीच में कुछ अद्भुत होता है। नंबर 3, हर लक्ष्य के सामने सीमा बनाएं। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे कई हिस्सों में बांटकर सबके लिए समय सीमा बनाएं। नंबर 4, लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना होगा इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उस सब की लिस्ट बनाएं। नए सुझाव आते हैं तो उसको भी शामिल कर लें जब तक आपको लक्ष्य आपका हासिल न हो जाए। नंबर 5, अपने सूची के अनुसार काम करने की योजना बनाएं और तय करें पहले क्या करेंगे और क्या चीज आप बाद में करेंगे। नंबर 6, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें। लक्ष्य कभी भी टाल मटोल के कारण पूरे नहीं हो पाते, तो आप सबसे पहले अपने लक्ष्य आपने जो बना लिया है, जो लिख लिया है, उसके ऊपर काम भी करें। नंबर 7, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। जब भी आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप 3% लोगों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 97% लोग जो है वो जानते नहीं कि उनका लक्ष्य क्या है, वो अपना लक्ष्य कभी बना ही नहीं पाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सीक्रेट की ओर। सीक्रेट नंबर 3, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। सी योरसेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं अपने आत्मा का अधिकारी हूँ और मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ, ये विलियम हेनले ने कहा है। अभी से पूरी तरह से स्वीकार करें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं और जैसे भी होंगे, उसके लिए डेफिनेटली आप ही और आप ही जिम्मेदार हैं। बहाने बनाना बंद कर दीजिए। अपनी खामियां या अपनी समस्याओं को दूसरों के ऊपर डालना बंद कर दीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह जीवन आपका है, किसी और का नहीं। और आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसे आप बदल सकते हैं और वह पूरी तरह से आपके हाथों में है। आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ काम करते हैं। जब आप अपने आप को खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखते हैं तो आप एक अंतर अपने और अपने मेंटलिटी में विकसित करते हैं। आप इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ होगा, आप खुद शुरुआत करेंगे और खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे। और जितने भी करोड़पति आज तक बने हैं उन सब की सोच यही रही है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप एक दिन के लिए किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जवाब जो भी हो उसे कमेंट में जरूर लिखना। देखिए, आपको सबसे पहले योजनाएं बनानी है, प्लानिंग करनी है, उसके बाद उसको लागू करना है और अपने लाइफ में अकेले ही चल पड़ना है। आपका जो भी टारगेट है अपने गोल को पूरा करने के लिए, क्योंकि गोल आपका है तो पूरा भी तो आप ही करेंगे। सीक्रेट नंबर 4, डू व्हाट यू लव टू डू। आप वो काम करें जो आपको करना पसंद है। देखिए, जब आप काम करना शुरू करेंगे ना जो आपको पसंद है, तो फिर जीवन में आप कभी भी दूसरे दिन काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम आपके लिए काम रह नहीं जाएगा। ये कहा है ब्रायन ट्रेसी ने। आपको हमेशा लाइफ में वो काम करना है जिसको करना आप पसंद करते हैं। आर्थिक सफलता के महान रहस्य में से एक ये है, जीवन की पहली जिम्मेदारियों में से एक ये है, वह काम खोजना जिसे करने पे आपको मजा आता हो। वह क्या है जिसके लिए आपके पास स्वाभाविक टैलेंट है, उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से उसे समर्पित कर दें। अधिकतर करोड़पति कहते हैं कि उन्होंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया, क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं जिनसे उनको बहुत प्यार होता है, और जिससे उन्हें प्यार होता है वह काम कैसे हो सकता है? अगर आप वो काम करते हैं जिसे करना आपको पसंद है तो आप लगातार अपने अंदर ना बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा उत्तेजना हर समय आपके अंदर बरकरार रहेगा और आप बेहतर से बेहतर करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे। सीक्रेट नंबर 5, कमिट टू एक्सीलेंस। बहुत अच्छा करने का वचन लें। आपकी जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बहुत अच्छा करने का वचन कितना गहरा है। आपने किस क्षेत्र का चुनाव किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा संकल्प लें। अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। निर्णय लें कि आप जो भी करेंगे बहुत 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 अच्छा करेंगे, मतलब उससे अच्छा आप और नहीं कर सकते। इससे आपका जीवन बदल सकता है। लगभग सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने गए क्षेत्र में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं। याद रखें, आपसे बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। वह सब जो आज टॉप 10% में हैं, अपने शुरुआत में वो अंतिम 10% में थे।
हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है, गलतियों से ही उसने सीखा है। देखिए, यहाँ पर सफलता का एक नियम है कि आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे, और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप वास्तव में कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और बहुत अच्छा करना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, सभी के साथ आपके रिश्ते को अच्छा करेगा, और आप अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचेंगे तो आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सीक्रेट की ओर। सीक्रेट नंबर 6, वर्क लॉन्गर एंड हार्डर। देर तक और परिश्रम के साथ काम करें। देखिए, किसी ने कितनी अच्छी बात कही है ना कि मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा। जो खुद से करोड़पति होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक हमको एक फॉर्मूला बताते हैं जो है 40+ फॉर्मूला। देखिए, अगर आप हर सप्ताह खाली 40 घंटे काम करते हैं तो आप हमेशा गरीब ही रहने वाले। अगर आप रियली में अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 40 घंटे से ज्यादा काम करना होगा। देखिए, 40 घंटे के बाद हर एक घंटा आपका भविष्य के लिए निवेश है। 40 घंटे से कितना अधिक आप काम करते हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि आप 5 साल बाद कहाँ रहेंगे, क्योंकि लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता। देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो उस समय पूरा ध्यान आपका उस काम को करने में होना चाहिए। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है और अपने आप को काम में लगा देना है। जब लोग आपसे बात करना चाहें तो उनसे माफी मांगे कि मुझे काम में वापस जाना है और अपना काम करें। देखिए, आपको अगर परिश्रमी बनना है तो सबसे पहले आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे मेहनती स्टाफ बने। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचेगी और आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में जो है ना, वो मेहनती बनते चले जाएंगे। सीक्रेट नंबर 7, डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम सीखना बहुत जरूरी। आपने जिस भी क्षेत्र को चुना है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। देखिए, आपका दिमाग जो है ना, वो बहुत ज्यादा तेज होता है। हर किसी इंसान का, हर इंसान के अंदर योग्यता होती है, बस उसे उस ज्ञान को प्राप्त करना है। जिस चीज का उसको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना है। फिर आप भी जो करना चाहते हैं, जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसको सीख सकते हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना होगा। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, वह तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप मसल्स को बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और यहाँ आपका दिमाग तेज करने के लिए आपको सीखते रहना बहुत जरूरी है। जीवन भर सीखने के लिए 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। दूसरा सूत्र, ऑडियो सुनना। जब तक आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, उस समय पे आप गाड़ी में ऑडियो चलाकर या फोन में ऑडियो चलाकर उस ऑडियो को सुन सकते हैं। जैसे कि हमारी बुक समरीज है, आप देख सकते हो कि हमारे चैनल पे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक समरीज आपको सुनने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में उस बुक समरी को लगा देना है, और जब तक आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, सुनते सुनते आप आराम से कई नई चीजें सीख जाएंगे और आप अपने सफर को पूरा भी कर लेंगे। तीसरा सूत्र है, आपको वो हर एक सेमिनार अटेंड करना है जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में आपको बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए, जो लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके हैं, जिन्होंने कामयाबी पा ली है, अमीर बन चुके हैं, वो अपने सारी बातों का निचोड़, उनकी पूरी लाइफ का निचोड़, अपना एक्सपीरियंस वो हमें शेयर करते हैं इन सेमिनार्स और ये बुक्स के माध्यम से। तो जब आप ये सेमिनार्स और ये बुक्स की समरी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप उनके पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं और उन सारी गलतियों को करने से बच जाते हैं जो गलती उन्होंने अपनी लाइफ में की है। और आपको एक तरह का फॉर्मूला मिल जाता है जो आपको काफी आसानी से ऊपर तक पहुँचा सकता है। सीक्रेट नंबर 8, खुद को सबसे पहले पे करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। आपकी कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा हमेशा आपका होता है, और अगर आप पैसे नहीं जमा करते तो महानता की जो बीज है ना, वो आपके अंदर नहीं है। आज ही से संकल्प करें कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे, अपनी आमदनी का 10% आप जो है बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे। हर महीने जब आप तनख्वाह पाएंगे और उसे निवेश करेंगे, हर महीने जब आपको पेमेंट मिलेगी तो आप 10% जो है ना, वो अपने एक खास अकाउंट में डाल देंगे। अगर हर महीने आप अपनी पेमेंट से 10% हिस्सा बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो उससे आपको लगभग 10% ब्याज मिलेगा। जीवन भर बचत और निवेश बहुत ही आसान काम नहीं है।
इसमें अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह बनाना होगा। हर रुपए के साथ सावधानी बरतें, हर खर्चे पर सवाल करें। हर जरूरी खरीदारी के लिए 1 महीने नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता देर से खरीदारी करें। जितना विलम्ब आप करेंगे, खरीदारी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। अगर आप 10% बचत नहीं कर सकते तो शुरुआत में 1% बचत से शुरुआत करें और आपका 99% जो है वो आपके खर्चों के लिए रहने दें। फिर धीरे धीरे 2%, फिर 3%। आपको ऐसे ऐसे अपने परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। देखिए, जितने भी लोग आज तक करोड़पति बने हैं ना, अमीर बने हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला जरूर यूज किया है, जिनको यूज करके आप भी अमीर और करोड़पति बन सकते हैं। सीक्रेट नंबर 9, लर्न एवरी डिटेल ऑफ योर बिजनेस। अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है और औसतन काम के लिए औसतन इनाम देता है। औसत से भी नीचे काम करने के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना होगा। आपका लक्ष्य हमेशा ये होनी चाहिए कि उस फील्ड की हर एक छोटी से छोटी बातें आपको मालूम हो। आप उस चीज को सीखें, तभी आप एक बेहतर काम कर पाएंगे। अपने क्षेत्र में प्रकाशित हर मैगजीन, हर किताब के बारे में पढ़ें और उस क्षेत्र में जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे कोर्स लें, उनसे सेमिनार लें, उनसे मीटिंग करें। सीक्रेट नंबर 10, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। डेडिकेट योरसेल्फ टू सर्विंग अदर्स। आपको जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें। उसमें जो वो चाहते हैं, आप अगर उनकी मदद करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी जो आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। देखिए, जब भी आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो आपको उसी के हिसाब से उसका फल जरूर मिलता है। देखिए, आज की डेट में जितने भी करोड़पति लोग हैं वो हमेशा दूसरों की मदद को करना अपना जुनून मानते हैं और हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते रहते हैं। वे हर समय ये सोचते रहते हैं कि उनके ग्राहक को दूसरों से कैसे बेहतर सेवा दी जा सकती है और वो नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। खुद से यह सवाल करते हैं कि मेरा ग्राहक वास्तव में चाहता क्या है, मेरे ग्राहक की जरूरत क्या है और मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूँ। अगर आज मेरे ग्राहक दूसरे से खरीद रहे हैं तो उसका कारण क्या है और मैं उन्हें कैसा क्या करूं जिससे कि वो मेरे पास आ जाएं। देखिए, आप कितने कामयाब है बिजनेस पे, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके ग्राहक आपसे कितना खुश हैं। आपके बॉस, आपके जो सहकर्मी हैं, वो सब कितना खुश हैं और कितना संतुष्ट हैं। और आपको हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आपके जितने भी ग्राहक हैं क्या वो आपसे संतुष्ट हैं, और अगर इसका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो पक्का ग्रो करेगा। सीक्रेट नंबर 11, खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। बी एब्सोल्युटली हॉनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड अदर्स। देखिए, हम इंसान हैं और हर इंसान का जो है ना, जो कामयाब बनना चाहता है उसका ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को पूरी तरह से ईमानदार बनाना होगा। आप जो भी काम करें पूरी ईमानदारी के साथ करें और ईमानदारी के साथ कभी भी आपको समझौता नहीं करना चाहिए। आपके शब्द बहुत ही कीमती हैं। हर सफल बिजनेस विश्वास पर आधारित होता है। जितने भी करोड़पति जो खुद से बने हैं उनकी सफलता इस बात पे तय होती है कि वो कितने लोगों का विश्वास जीत पाते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुक हैं, कितने लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीदते हैं और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपका चरित्र निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर। ईमानदारी का पहला सूत्र है खुद के साथ ईमानदार बने। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है कि जीवन में अन्य लोगों के साथ ईमानदार बनिए और किसी भी चीज के लिए ईमानदारी से समझौता ना करें। और आपको खुद से सवाल पूछते रहना होगा कि वह दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह के होंगे। सीक्रेट नंबर 12, अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुनें और उस पर एकाग्रता से काम करें। डिटरमाइन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम सिंगल माइंडली। अगर आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे कि क्या ऐसा काम है जिसको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूं, तो आप लाइफ में ना वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं कर पाएंगे जो आपको आगे ले जा सकती है। और जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने इस फॉर्मूला को जरूर यूज किया है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की है। देखिए, हर इंसान के पास हजारों काम होते हैं पर आप हजारों काम एक साथ नहीं कर सकते। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा काम करना सबसे पहले जरूरी है। आपको अपनी प्राथमिकता को चुनना होगा, उस पर काम करना होगा जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आपकी इच्छा शक्ति, आपका अनुशासन और आपके व्यक्तित्व चरित्र की एक परीक्षा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आपको खुद से हमेशा 4 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? तीसरा सवाल, वह कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ?
चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? जब आप लगातार प्राथमिकता बनाने और सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रित होकर काम करने लगेंगे तो आप जल्द ही उच्च स्तर का काम करने की आदत बना लेंगे। सीक्रेट नंबर 13, विश्वसनीयता और शीघ्रता के साथ अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। डेवलप और रेपुटेशन फॉर स्पीड एंड डिपेंडेबिलिटी। देखिए, ये जो 21st सेंचुरी है ना, ये कुछ अलग हटके। ग्राहक जिन चीजों को जानते भी नहीं थे वह उसे कल की तारीख में चाह रहे हैं। लोगों का धैर्य खत्म होता जा रहा है। अगर उन्हें कोई बेहतर सेवा देता है तो वह वफादार ग्राहक रातों रात अपने सप्लायर बदल देते हैं। मौका मिलते ही आगे बढ़े। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसे जल्दी से जल्दी उस काम को करके दें। जब आप सबसे प्रमुख काम सुनने की योग्यता और ये जल्दी और अच्छे काम करने की क्षमता क्रिएट कर लेंगे तो आप अपने आप को आगे बढ़ता पाएंगे और आपके लिए वो दरवाजे भी खुल जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सीक्रेट नंबर 14, शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। बी प्रिपेयर्ड टू क्लाइंब फ्रॉम पीक टू पीक। ठीक एक पहाड़ की आरोही की तरह जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी में नीचे आना होता है। हमारे जीवन भी ना उसी उतार चढ़ाव की तरह होता है। आपने सुना होगा कि जीवन एक प्रक्रिया है, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। आज का युग इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी का है। देखिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको अपने बिजनेस जो आपका फील्ड है उसमें कम से कम आपको अगले 2, 3, 4, 5 साल तक की योजना बना के रखनी होगी और ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद करना होगा। खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ एक चक्र के जैसे चलता रहता है। छोटे मोटे बदलाव में शांत और स्थिर रहें और आपका जो लक्ष्य है बस उस पर काम करते रहें। कुछ सालों बाद आप पाएंगे कि आप जो गोल चाहते थे वो गोल आपने पा लिया है। सीक्रेट नंबर 15, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑल थिंग्स। हर एक चीजों में अनुशासन का अभ्यास करें। अनुशासन जीवन में सफलता और करोड़पति बनने का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो आपको करना ही करना है। उसके लिए अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, वास्तव में सफलता यहीं पर निश्चित हो जाती है। सफल और असफल लोगों के बीच में बस यही एक सबसे बड़ा अंतर होता है। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद ही नहीं करते। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं। वह काम जो मुश्किल है किंतु महत्वपूर्ण है उसे करते हैं, जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान है, जो तुरंत उनको आनंद देता है। अच्छी खबर यह है कि स्व अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। आप जब भी इसका अभ्यास करेंगे यह आपका सम्मान बढ़ाएगा। सफलता बहुत सारा अनुशासन मांगती है। जैसे कि जिन जॉन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा है और असफलता का पत्थर जैसा। सीक्रेट नंबर 16, अनलॉक योर इनबॉर्न क्रिएटिविटी। अपने क्रिएटिविटी को बाहर निकालें। देखिए, आप एक समर्थन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा आप स्मार्ट हैं। आपने अपनी स्मार्टनेस का जितना भी इस्तेमाल किया है आपके पास उससे कई ज्यादा है और कई ज्यादा योग्यता आप रखते हैं। आपको करना क्या है, आपको कागज का एक पन्ना लेना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिख लेना है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो समस्या है उस सवाल के बारे में लिखें, जिसे अगले 24 से 36 महीनों में मैं अपनी आमदनी दुगना कैसे कर सकता हूँ। अब खुद को अनुशासित करने में कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखें। अपने जवाब में से एक को चुनें और उस पर काम करना शुरू कर दें और इसका रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। सीक्रेट नंबर 17, सही लोगों के साथ रहें। गेट अराउंड द राइट पीपल। देखिए, चार्ली जॉब्स ने क्या खूब बात कही है कि अगले 5 सालों में आप वैसे ही इंसान बन जाएंगे जैसे इंसानों के साथ आप अगले 5 साल रहने वाले हैं और जैसी किताबें आप पढ़ने वाले हैं। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे आप जीवन में उतने ज्यादा सफल हो पाएंगे और उतने ज्यादा खुश रह पाएंगे और उतने ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज में संबंध की बहुत ही अहम भूमिका है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने का परिणाम होता है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने से काफी हद तक बढ़ जाती है। आपकी 90% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मेलजोल कैसा है और आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल रखें और उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी हैं, जिनके पास अपने जीवन में खुद का एक लक्ष्य है और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ ही निराशावादी लोगों से बिल्कुल दूर रहें। जब भी आप किसी नए आदमी से मिले तो उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करें। उनसे खास कर वह बातें पूछें जिनकी आपको जरूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो सके उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, ना कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि औरों को उनके व्यवसाय में उनकी मदद करना, उनसे वापसी की उम्मीद बिल्कुल भी ना करना। आप जितना देंगे आपको उस जगह से उतना ही ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको इसकी उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। सीक्रेट नंबर 18,
टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। देखिए सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आपका स्वस्थ शरीर हो और आपका स्वस्थ दिमाग हो। देखिए आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का हमेशा ध्यान देना होगा। देखिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा फिजिकली फिट रहें और मेंटली स्ट्रांग रहें। आपको हमेशा अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। आपको ये टारगेट लेके चलना चाहिए कि मैं कम से कम 80 से 90 साल या फिर 100 साल तक तो बड़े आराम से जी लूंगा। पहले कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य बनाएं, फिर अपने आज के स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देखें और फिर खुद से पूछें कि जिस तरीके से आप जी रहे हैं क्या ये तरीका आपको 80 साल तक की उम्र तक स्वस्थ रखेगा। देखिए फिजिकली फिट रहने के लिए मैं आपको 3 मंत्र बताता हूँ। पहला मंत्र, आपको हमेशा अपना सही वजन रखना है और सही फिटनेस पे ध्यान देना है। इसके लिए आप 5 शब्दों का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। कम खाना और ज्यादा कसरत करना। दूसरा सूत्र है उचित संतुलित आहार और उसका सूत्र है बेहतर खाएं पर कम खाएं। प्रोटीन, फल, सब्जी ज्यादा खाएं और अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और ये चीनी वाले जो भोजन है ना, इनको निकाल कर बिल्कुल बंद कर दें। नमक भी जो है ज्यादा लेना अच्छा नहीं है। तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम, मतलब एक अच्छी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपको हफ्ते में कम से कम 200 मिनट कठिन एक्सरसाइज करना चाहिए और हफ्ते में कम से कम आधे से 1 घंटा आपको बहुत तेजी से वॉकिंग करना है। सीक्रेट नंबर 19, बी डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। निर्णायक और कर्मठ बने। देखिए जितने भी आज तक करोड़पति हुए हैं, अमीर बने हैं, उन्होंने एक ही हमेशा लाइफ में फॉलो किए। वो बहुत ही सावधानी से सोचते हैं और फिर शीघ्रता से निर्णय ले लेते हैं। खुद को कार्यवाही के लिए अनुशासित करें और उसे जारी रखने के लिए वह जल्दी आगे बढ़ते रहें। और देखिए जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमसे गलतियां होती रहती हैं, तो गलतियों से घबराना नहीं है। देखिए हमसे गलतियां होती रहती हैं, आखिरकार इंसान गलतियों का पुतला है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी सही कर सकें। देखिए आपके लिए सबसे बड़ा जो सफलता का सूत्र है वो कोशिश करते रहना। सफल लोग हमेशा निर्णायक होते हैं, वह अन्य लोगों से कई ज्यादा कोशिश करते हैं और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। देखिए असफल जो लोग होते हैं ना, वो निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। वो हमेशा सोचते रह जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, और इस चक्कर में जो है ना वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। उनके अंदर जो संकल्प की शक्ति है वो बहुत ही कमजोर होती है। सीक्रेट नंबर 20, नेवर अलाउ फेलियर टू बी एन ऑप्शन। असफलता को अपना विकल्प कभी ना बनाएं। देखिए असफल होने का डर आपके जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखें, असफल होने से आप और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, आपका संकल्प और दृढ़ हो जाता है। असफलता का डर या पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना देता है। सफलता के रास्ते में जाने से यह आपको पीछे खींचेगा। आप अपनी लाइफ में जब भी डर का सामना करें या आपको बहुत दिक्कत हो रही हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप खुद से सवाल पूछें कि अगर मैं एक कदम लेता हूँ तो इसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा खराब क्या हो सकता है। और जितने भी आज तक करोड़पति बने हैं ना, उन्होंने हमेशा यही किया है। वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे इससे नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। सच यह है कि लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन जो करोड़पति होते हैं वो लगातार हिम्मत से इस बात का डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्यवाही करते रहते हैं। इसमें रेल WM सर ने लिखा है कि अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आती है और हर एक काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भय खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। चलिए चलते हैं अपने लास्ट सीक्रेट की ओर। सीक्रेट नंबर 21, पास द परसिस्टेंस टेस्ट। दृढ़ता परीक्षा पास करें। देखिए यहाँ पे सफलता और दृढ़ता का एक प्रमुख रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग को बाधा और निराशा के लिए पहले से तैयार कर लीजिए। देखिए पहले से ही आपको ये निर्णय लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानेंगे, आप झुकेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं। जब आप कठिनाइयों और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं उस समय आपके पास दृढ़ता बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकेंगे और मानसिक रूप से आप पहले से ही तैयार रहेंगे। दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी चीज से ज्यादा आपकी सफलता को तय करेगा। याद रखें, जीवन एक परीक्षा है। आपको अपनी सफलता के लिए दृढ़ता की परीक्षा देनी होगी, उसे पास करना होगा और यह परीक्षा अक्सर अचानक से आती है, यह कभी भी हो सकती है। उस समय आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी होगी, वह समय
आपको खुद को, अपने आसपास के लोगों को यह दिखाने का होता है कि आप किस मिट्टी के बने हैं और आप क्या कर सकते हैं। आप खराब परिस्थितियों को जितना सकारात्मक तरीके से निपटेंगे उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे और एक दिन आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, आपके रास्ते में कोई भी रुकावट आए, आप कभी भी नहीं रुकेंगे। आप एक नया रास्ता ढूंढ लेंगे, एक नया रास्ता बना लेंगे, लेकिन लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर मेरी किताब की समरी समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी बहुत ही पसंद आई होगी।